बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आज का टॉपिक है साइटोप्लाज्म। क्लास 9th 14th ऑफ मई 2020, सब्जेक्ट साइंस। तो आप सभी लोग जानते हैं कि हमने दो किस्म की सेल्स देखी थी। एक तो ओनियन सेल्स और दूसरी चीक सेल्स। बीच में ये न्यूक्लियस है, यहाँ पे भी आप देख सकते हैं, यहाँ पे न्यूक्लियस है। ये ओनियन सेल्स की स्ट्रक्चर थी और ये चीक सेल्स की। और न्यूक्लियस के बाहर एक फ्लूइड लाइक स्ट्रक्चर है। ये जो फ्लूइड लाइक स्ट्रक्चर है न्यूक्लियस के बाहर और मेम्ब्रेन के अंदर, सेल मेम्ब्रेन के अंदर और न्यूक्लियस के बाहर, इसे हम कहते हैं साइटोप्लाज्म। साइटोप्लाज्म, ये जो साइटोप्लाज्म है, इट इज ए फ्लूइड लाइक स्ट्रक्चर। फ्लूइड लाइक सबस्टेंस। फ्लूइड लाइक सबस्टेंस है। जब हम डाई डालते हैं, ये न्यूक्लियस है, तो ये स्टेन बहुत कम लेता है। कोई भी डाई जब हम डालते हैं तो ये इसकी स्टेनिंग बहुत कम हो जाती है, यानी कि ये बहुत ही कम डाई लेता है एज कंपेयर टू अदर सेल ऑर्गेनेलीज प्रेजेंट इन दिस सेल। जो सेल ऑर्गेनेलीज होती हैं या न्यूक्लियस होता है, ये जब हम इसको डाई डालते हैं या कोई भी स्टेन डालते हैं तो क्या होता है, ये बहुत ही कम लेता है, यानी कि लाइटली कोई भी स्टेन लेता है। और ये फ्लूइड लाइक सबस्टेंस जो है, इसको हम कहते हैं साइटोप्लाज्म। तो इस फ्लूइड में, न्यूक्लियस के बाहर, इस साइटोप्लाज्म में डिफरेंट सेल ऑर्गेनेलीज मौजूद होते हैं, जैसे कि माइटोकॉन्ड्रिया है, एंडोप्लाज्म रेटिकुलम है, और इसी तरह गोल्गी एपरेटस है, राइबोसोम्स हैं। वो उनको हम कहते हैं सेल ऑर्गेनेलीज। तो ये सेल ऑर्गेनेली जो हैं, ये साइटोप्लाज्म में होता है। और साइटोप्लाज्म खुद आउटसाइड द न्यूक्लियस होता है एंड इनसाइड इनक्लोज इनसाइड दिस मेम्ब्रेन। सेल मेम्ब्रेन जो होता है, इसके अंदर जो ये स्पेस है, इसमें फ्लूइड लाइक स्ट्रक्चर होता है, मैट्रिक्स लाइक स्ट्रक्चर होता है। और उस मैट्रिक्स लाइक स्ट्रक्चर और उस फ्लूइड्स लाइक स्ट्रक्चर जिसमें मुख्तलिफ सेल ऑर्गेनेलीज मौजूद होते हैं, उसको हम कहते हैं साइटोप्लाज्म। और इस साइटोप्लाज्म में मुख्तलिफ ऑर्गेनेलीज होते हैं, डिफरेंट फंक्शंस, सेल की मुख्तलिफ फंक्शंस कैरी करने के लिए मौजूद होते हैं। दिस वाज अबाउट साइटोप्लाज्म। और ये जो इनक्लोज्ड सेल मेम्ब्रेन है, तो सेल मेम्ब्रेन के अंदर साइटोप्लाज्म पाया जाता है। और it helps us the different cell organelles to remain inside and to carry out different functions. न्यूक्लियस से जो कुछ भी मैसेज निकलती है, जो कोई भी इंफॉर्मेशन न्यूक्लियस से निकलती है, वो इसी साइटोप्लाज्म के होके फिर मुख्तलिफ सेल ऑर्गेनेल्स में चला जाता है। तो it acts as a fluid like structure, a matrix like structure present outside the nucleus, inside the cell membrane, inside the cell membrane.
ये सेल मेम्ब्रेन है, ये यहाँ पे न्यूक्लियस है, इसके बाहर जो है इट इज़ कॉल्ड द साइटोप्लाज्म, इट इज़ फ्लूइड लाइक स्ट्रक्चर और मैट्रिक्स लाइक स्ट्रक्चर प्रेजेंट इनसाइड द सेल। एंडोप्लाज्म रेटिकुलम एंडोप्लाज्म रेटिकुलम जो है ये एक सेल ऑर्गेनेली है which is found outside the nucleus of the cell. It's a network of tube-like structures. Tube-like structures. Network of tube-like structures and just like sheets, or we can say it is a tube-like structure found inside network of tube-like structure found inside the cell, and it is one of the cell organelle. ये ट्यूब लाइक स्ट्रक्चर ही दिखता है, ये स्ट्रक्चर जो है ट्यूब लाइक स्ट्रक्चर दिखता है या ओब्लॉन्ग स्ट्रक्चर और सेफ्रिकल स्ट्रक्चर्स। ट्यूब लाइक स्ट्रक्चर होता है, ओब्लॉन्ग स्ट्रक्चर होता है या सेफ्रिकल स्ट्रक्चर्स होता है। वो क्या मतलब हुआ, ऐसे कुछ शीट्स होते हैं स्ट्रक्चर, ऐसा कुछ स्ट्रक्चर या सेफ्रिकल स्ट्रक्चर होता है। तो इसका एक पूरा नेटवर्क होता है, दिस इज ओब्लॉन्ग, दिस इज ट्यूब लाइक स्ट्रक्चर या सेफ्रिकल स्ट्रक्चर, बट इज ए कंटिन्यूस स्ट्रक्चर। एक कंटिन्यूस स्ट्रक्चर होता है और it seems or it looks like, just looks like the plasma membrane. जिस तरह प्लाज्मा मेम्ब्रेन होता है आउटसाइड द सेल, इसी तरह एंडोप्लाज्म रेटिकुलम भी सेल के बाहर, न्यूक्लियस के बाहर इनसाइड द सेल दिखता है। ट्यूब लाइक स्ट्रक्चर होता है, ये ओब्लॉन्ग स्ट्रक्चर या सेफ्रिकल स्ट्रक्चर्स होते हैं। तो it is called the cytoskeleton of the cell. It is called the cytoskeleton of the cell. ये न्यूक्लियस है, and outside this nucleus we can see
कुछ सी स्ट्रक्चर होती है ये आउटसाइड, दिस इज कॉल्ड एंडोप्लाज्म रेटिकुलम। ऐसे कंटिन्यूसली चेन होता है इनसाइड द सेल, दिस इज कॉल्ड द साइटोस्केलेटन ऑफ द सेल, इन इट इज अ नेटवर्क present inside the cell and help us in strengthening the cell। जो सेल की शेप है वो ये मेंटेन करता है। ये एंडोप्लाज्म रेटिकुलम जो होता है ये दो किस्म का होता है, one is called rough endoplasm reticulum, दूसरा हो गया स्मूथ एंडोप्लाज्म रेटिकुलम। Smooth endoplasm reticulum and first one is called rough endoplasm reticulum। तो रफ एंडोप्लाज्म रेटिकुलम और स्मूथ एंडोप्लाज्म रेटिकुलम क्या फ़र्क है? दरअसल क्या होता है कि रफ एंडोप्लाज्म रेटिकुलम में जो एंडोप्लाज्म रेटिकुलम है इसके ऊपर अटैच हो जाते हैं लिपिड्स या राइबोसोम्स। ये जब हम रफ एंडोप्लाज्म रेटिकुलम जब हम इलेक्ट्रॉनिक माइक्रोस्कोप में देखते हैं तो इसमें राइबोसोम्स अटैच होते हैं due to its rough appearance, due to its due to its rough appearance it is called a rough endoplasm reticulum। जब हम ये इलेक्ट्रॉनिक माइक्रोस्कोप के अंदर देखते हैं तो हमें ये छोटे छोटे स्ट्रक्चर्स जिनको हम राइबोसोम्स कहते हैं ये यहाँ पे अटैच होते हैं और इसकी जो अपीयरेंस होती है वो रफ दिखती है। ड्यू टू दैट रफ अपीयरेंस वी कॉल्ड इट रफ एंडोप्लाज्म रेटिकुलम। और दूसरा होता है स्मूथ एंडोप्लाज्म रेटिकुलम, यानी कि इट इज़ जब हम इसको इलेक्ट्रॉनिक माइक्रोस्कोप के अंदर देख लेते हैं तो वो बिल्कुल स्मूथ होता है, तो इसकी जो अपीयरेंस है वो बिल्कुल स्मूथ होती है एंड इट इज़ कॉल्ड स्मूथ एंडोप्लाज्म रेटिकुलम। राइबोसोम्स जो यहाँ पे रफ एंडोप्लाज्म रेटिकुलम में अटैच होते हैं, यहाँ पे प्रोटीन्स बनते हैं और प्रोटीन्स बनते हैं और इसके अलावा यहाँ पे लिपिड्स भी बनते हैं। ये प्रोटीन्स जो होते हैं these then go to the Golgi apparatus। लिपिड्स और प्रोटीन जो हैं ये फिर चले जाते हैं दूसरे ऑर्गेनेली के पास जिनको कहते हैं हम गोल्गी apparatus। तो रफ एंडोप्लाज्म रेटिकुलम में क्या होता है कि राइबोसोम्स यहाँ पे अटैच होते हैं, इनका जो अपीयरेंस है वो रफ दिखता है। और दूसरी बात ये कि इलेक्ट्रॉनिक माइक्रोस्कोप के अंदर जब देखते हैं तो ये रफ दिखते हैं जो अपीयरेंस है, तो इसके बेसिस पे हम इनको कहते हैं रफ एंडोप्लाज्म रेटिकुलम। जबकि स्मूथ एंडोप्लाज्म रेटिकुलम में क्या होता है, ये बिल्कुल स्मूथ होता है और यहाँ पे कोई भी चीज़ यहाँ पे अटैच नहीं होती है। सो rough endoplasm reticulum is of two types, one is called a rough endoplasm reticulum and another is called smooth endoplasm reticulum। ओवरऑल ये जो एंडोप्लाज्म रेटिकुलम है इट इज़ अ नेटवर्क
of tube-like structures found outside the nucleus of the cell and inside the cytoplasm of the cell, and it acts as a cytoskeleton of the cell. It is of two types. One is called rough endoplasm reticulum. The rough endoplasm reticulum इसकी appearance rough दिखती है inside the electronic microscope because of presence of ribosomes attached on the surface of this endoplasm reticulum. So it is called rough endoplasm reticulum. And these ribosomes जो होते हैं ये proteins यहाँ पे बनाते हैं, और वो proteins जो हैं they move outside these rough endoplasm reticulum and move towards the Golgi apparatus. इसके अलावा यहाँ पे लिपिड्स भी बनते हैं. तो एंडोप्लाज्म रेटिकुलम का फंक्शन जो है वो ये है कि it acts at the cytoskeleton of the cell. दूसरी it acts as tube-like structure for carrying tube-like structure for carrying substances from nucleus of the cell to the other cell organelles or to the endoplasmic Golgi apparatus, to the Golgi apparatus. So it acts as a cytoskeleton of the cell and acts as in दूसरा function, it acts as a tube-like structure for carrying substances from nucleus of the cell to the Golgi apparatus. कि यहाँ से होके जो न्यूक्लियस है एंडोप्लाज्म रेटिकुलम है तो वहाँ से लेके ये दूसरी जगह पहुँचा जाता है, that is called endoplasm reticulum. तो यहाँ पे पहुँचा देता है. तो ये कंटिन्यूसली यहाँ तक होता है. यहाँ पे एक ट्यूब लाइक स्ट्रक्चर, इट्स कंटिन्यूस चैनल फ्रॉम एंडोप्लाज्म रेटिकुलम अप टू द गोल्गी apparatus से कंटिन्यूस चैनल होता है, यहाँ तक पहुँचाता है. यहाँ पे भी यहाँ एंडोप्लाज्म रेटिकुलम में जो कोई भी सब्सटेंस बनता है, चाहे वो राइबोसोम्स बनते हैं, चाहे वो प्रोटीन्स बनते हैं या लिपिड्स बनते हैं, यहाँ से होके न्यूक्लियस से जो कुछ भी निकलता है यहाँ से फिर एंडोप्लाज्म रेटिकुलम में पहुंच जाता है. यहाँ के बाद वो गोल्गी apparatus में पहुंच जाता है. इसके बाद है स्मूथ एंडोप्लाज्म रेटिकुलम का एक और फंक्शन है, दैट इज स्मूथ एंडोप्लाज्म रेटिकुलम डिटॉक्सिफाई the poisonous substances. लिवर सेल्स में स्मूथ एंडोप्लाज्म रेटिकुलम डिटॉक्सिफाई करता है पॉइजनस सब्सटेंस, जो भी जहरीली चीज़ें होती हैं, चाहे वो इंसान के अंदर, चाहे वो सेल के अंदर ही प्रोड्यूस हो जाए या कोई भी ऑर्गेनिज्म बाहर से ले लें, तो उनको ख़त्म करने, उस पॉइजनस सब्सटेंसेस को डिटॉक्सिफाई करने के लिए, यानी कि उनका असर, पॉइजनस असर ख़त्म करने के लिए स्मूथ एंडोप्लाज्म रेटिकुलम एक इम्पॉर्टेंट रोल अदा करता है. और ये जो स्मूथ एंडोप्लाज्म रेटिकुलम जो है ये लिवर सेल्स में ज़्यादा काम करते हैं इन केस ऑफ
वर्टिब्रेट्स, जो वर्टिब्रेट्स होते हैं उनके लिवर सेल्स के अंदर स्मूथ एंडोप्लाज्म रेटिकुलम डिटॉक्सिफाई करता है पॉइजनस सब्सटेंसेस को। कोई भी जहरीली चीज़ अगर प्रोड्यूस होती है सेल के अंदर, तो स्मूथ एंडोप्लाज्म रेटिकुलम उसको ख़त्म कर देती है, डिटॉक्सिफाई करती है। तो ये तीन फंक्शंस जैसे कि हैं एंडोप्लाज्म रेटिकुलम की, इट एक्ट्स एज अ साइटोस्केलेटन ऑफ द सेल, यानी कि जिससे सेल मेंटेन होती है, एक सेल का स्ट्रक्चर मेंटेन होता है, इसके लिए एंडोप्लाज्म रेटिकुलम काम करता है। ये जिस तरह बॉडी के अंदर हड्डियाँ काम करते हैं, एक स्ट्रक्चर देते हैं बॉडी को, इसी तरह एंडोप्लाज्म रेटिकुलम जो है साइटोस्केलेटन ऑफ द सेल काम करता है, एक स्ट्रक्चर देता है सेल को। दूसरी कि acts as the tube-like structure or channel-like structure for carrying substances from nucleus of the cell to other to Golgi apparatus। ये एक ट्यूब लाइक स्ट्रक्चर या चैनल लाइक स्ट्रक्चर एक्ट करता है, एक चैनल बनाता है, कंटिन्यूस चैनल। जो भी चीज़ें न्यूक्लियस में बन जाती हैं वो पहुंचा देता है गोल्गी अपरेट्स तक, और गोल्गी अपरेट्स एक कंटिन्यूस चैनल होती है बिटवीन, कंटिन्यूस चैनल होती है एंडोप्लाज्म रेटिकुलम, यानी कि एंडोप्लाज्म रेटिकुलम कंटिन्यूस चैनल होती है। तो जब ये पहुंच जाता है गोल्गी अपरेट्स से कनेक्शन होता है इन दोनों के दरमियान, वो स्मूथ एंडोप्लाज्म रेटिकुलम जो है ये डिटॉक्सिफाई करता है पॉइजनस सब्सटेंसेस को। और इन केस ऑफ, फॉर एग्जांपल इन केस ऑफ वर्टिब्रेट्स, इनके लिवर सेल्स में जो स्मूथ एंडोप्लाज्म रेटिकुलम है वो it detoxifies the poisonous substances. These were the functions of endoplasm reticulum. And with this we completed this topic. Now we will go on the next, that is Golgi apparatus.